ठीक। तो यहाँ पे हमने एंट्री की, ये येलो लाइन आपको दिख रही है, ये लेवल पे हमने एंट्री की। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अपना स्टॉप लॉस क्या है, 16424। ठीक है, तो ये ऊपर की जो रेड लाइन है वो अपना स्टॉप लॉस है, उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड लाइन से, उसको और डार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल। येलो लाइन जो कि आपका प्राइस चल रहा था मार्केट का, तब हमने एंट्री की, यहाँ पे एंट्री की। उसके बाद फर्स्ट टारगेट हुआ, सेकंड टारगेट हुआ, लो लगाया 1634376 का। यहाँ पे कितने पॉइंट हुए, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, और अपना जो लेवल हमने स्टॉप लॉस दिया है वहां पे जाके अगेन रिजेक्ट किया। ओके, वापस 4 टारगेट्स हुए, अगेन ऊपर गए। मार्केट तो कंसोलिडेशन कर रहा था, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में है, ध्यान से देखो तो उसके बाहर आए ही नहीं, ऊपर नीचे एंड क्लोज। ओके, तो इस केस में हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमने सपोज, आपको लेवल पता है कि 16427 का लेवल है, उस पे आप चार्ट पे जाके लाइन बना दो, इट्स योर रेजिस्टेंस लेवल। डायरेक्शन हम आपको दे देते हैं कि पी साइड जाएगा या सी साइड जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एसएल लेवल, रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है। तो हम आपको ये भी बताते हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा। फ्री ग्रुप में सब जगह नहीं बता रहे, बट प्रीमियम ग्रुप में हम बताते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर ये टारगेट लेवल है तो 16375 इज द टारगेट लेवल। ये चीज हम लोग प्रीमियम ग्रुप में बताते हैं। तो ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बार बार हमको समझ आ रहा है कि ये लेवल पे मार्केट सपोर्ट कर रहा है। सो दिस वन इज योर सपोर्ट लेवल and this one is, this red line is your resistance level. Okay, so एंट्री आपने कहाँ पे की, ये येलो लाइन पे। ओके, येलो लाइन से एंट्री की आपने, फर्स्ट टारगेट को बुक किया, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ। बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, डोंट नो, देयर इज सम नेटवर्क इशू। सो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना है, सपोज आपने 2 लॉट से एंट्री ली है, यहाँ पे 100 क्वांटिटी से आपने एंटर कर दिया। ओके, आपने निफ्टी के 100 क्वांटिटी में एंटर किया इस लेवल से। ओके, इस लेवल से जब मार्केट नीचे आता है तो आपको फर्स्ट टारगेट पे जब 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, वहां पे फर्स्ट टारगेट को बुक करना है। ओके, 50 क्वांटिटी आपको 500 रुपीज के प्रॉफिट में बुक कर लेनी है। ओके, और दूसरी जो 50 क्वांटिटी है उसको, जो हम लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं, वो लेवल तक आपको उसको होल्ड करना है विद एसएल लेवल ऑफ 16427। तो यहाँ क्या होगा, एक तो आप सेफ साइड हो गए, 50 क्वांटिटी बुक कर लिया आपने, 500 रुपीज मिल गए। ठीक है, दूसरी बात, आप टारगेट लेवल जो 40 पॉइंट्स का है वहां तक होल्ड कर सकते हो। 40 पॉइंट्स का टारगेट लेवल अचीव हुआ तो आपको डेफिनेटली 2000 रुपीज पर लॉट ये प्रॉफिट होगा। तो आपको कंफर्ट है कि आपका हाफ क्वांटिटी बुक हो चुका है, प्रॉफिट में है। दूसरा हाफ क्वांटिटी है वो आप नेक्स्ट टारगेट लेवल तक 40 पॉइंट जहाँ मिल रहे हैं वहां तक आप उसको होल्ड करें, तो आपका सीधा सीधा एक लॉट पे भी 2000 रुपीज इतने रेंजिंग मार्केट में भी प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि यहाँ हमने किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग किया। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 10 पॉइंट्स पे बुक किया हाफ क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी को टारगेट लेवल के लिए, ऑल टारगेट्स के लिए होल्ड किया।
ठीक है, तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट था हमारा, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कैसे फॉलो करना है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद आता है टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप निफ्टी 50 या फिर कोई भी ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करो। ठीक है, अब रिस्क मैनेज करना ये बोलना इजी है और करने में आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट है, बट इसमें आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। अगर सपोज आपका कोई ट्रेड में लॉस हुआ, तो लॉस को कवर करने के पीछे आप ध्यान ना दें और अपने नेक्स्ट राइट टाइम अपॉर्चुनिटी पे को वेट करें। ठीक है, एक एग्जांपल लूंगा मैं, एग्जांपल लेता हूं मैं मेरे प्रीमियम ग्रुप का। प्रीमियम ग्रुप में हम लोग सिर्फ दिन के 3 कॉल देते निफ्टी 50 में, 3 अपॉर्चुनिटीज अ डे। ओके, ये चार्ट जो दिख रहा है वैसा हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, सपोज ये लेवल से जो नीचे आ रहा है वो ग्लोबल मार्केट व्यू के साथ या फिर टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर हमारा व्यू डाउन साइड बियरिश साइड है, तो हम आपको पोजीशन बियरिश साइड की देंगे। ठीक है, तो सपोज आपको पीई का एक कॉल दिया, वो प्रॉपर सोच समझ के देख के हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। पीई का कॉल सपोज आपको दे दिया, तो ऐसे ही इन बिटवीन मार्केट नहीं देते। सपोज मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये जो लेवल है यहाँ पे चल रहा है 400, तो 400 पे अगर मैं आपको कॉल देता हूँ, तो जो मेरा इंपॉर्टेंट लेवल है वो 427 और नीचे की तरफ टारगेट लेवल 375। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो है वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। ठीक है, सो मैं क्या वेट करूंगा कि मार्केट मेरे लेवल पे पहुंचे। अगर मेरा 427 लेवल है, तो लेट द मार्केट कम टू दिस लेवल। वहां पे पहुंचने के बाद अगर मेरा व्यू बियरिश है, तो मैं बियरिश साइड पे एंट्री करूंगा। मेरा एसएल में फॉलो करूंगा 427 एग्जैक्ट नहीं, बट वहां से 5 to 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ठीक है, उसके नीचे जब मार्केट आता है तो नेक्स्ट लेवल क्या आता है 375, तो ये आपका टारगेट लेवल, ऊपर से 50 पॉइंट्स। ठीक है, तो एंट्री करने के बाद आपने एसएल रखा 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स एसएल के साथ आपने होल्ड किया। फर्स्ट टारगेट आपने 10 पॉइंट्स का बुक किया, एक लॉट आप बुक कर दो, दूसरा लॉट होल्डिंग में रखो विद द सेम स्टॉप लॉस 37 और होल्ड करो 75 के लिए। ओके, जैसे 50 पॉइंट होते बुक करो, या फिर फर्दर 75 के नीचे सस्टेन करता है तो आप उसको 85 मतलब कि 85 या 90 15 पॉइंट्स का ट्रेलिंग एसएल रख के आप उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द वे यू हैव टू एग्जीक्यूट निफ्टी 50 ऑप्शन। ओके, सेकंड थिंग, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट की बात करें। मैं ये जो एग्जीक्यूशन आपको बता रहा हूँ, वो एग्जीक्यूशन अगर आप दिन में सिर्फ प्रॉपर एंट्री टेक्निकल एनालिसिस करके ग्लोबल मार्केट को देख के कंपनीज का वेटेज देख के प्रॉपर एक एंट्री कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ 2 to 3 एंट्रीज, वो भी मैं आपको टाइमिंग बोलता हूँ। सुबह फर्स्ट कैंडल बन जाने दो 15 मिनट्स की। ठीक है, सेकंड कैंडल जैसे ही बनने जाती है, आप वहां पे आपको व्यू पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। ओके, तो इन बिटवीन 15 मिनट्स आप एंट्री मत करो। ठीक है, लेट द मार्केट गेट स्टेबल, उसको रुकने दो, उसकी जगह पे मेंटेन होने दो उसको, उसके बाद आप एंट्री दो। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है, बहुत सारे लोग अपनी जो पोजीशन पेंडिंग रहती है वो स्क्वायर ऑफ करने के लिए उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, तो वहां पे वॉलेटिलिटी दोनों ही तरफ बढ़ जाती है। अब ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप एंट्री करने जाओगे, तो एक 5-10 पॉइंट के लिए प्रॉफिट होके आपका अगेन वो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। सो लेट द मार्केट गेट स्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। 9:30 के बाद हम लोग कॉल देते हैं फर्स्ट, आप भी 9:30 के बाद प्रॉपर पोजीशन लो। उसके बाद 10:30 तक आपको अपॉर्चुनिटी देती है। ओके, आफ्टर 10:30 अप टू 12:30 मार्केट कंसोलिडेट करता है।
ओके, अगर ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है, कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो उसको कंसोलिडेट कर रहे। आफ्टर 12 PM आप ओपन करो चार्ट को, आपको एक कंसोलिडेशन मिलेगा जैसे हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है। आज तो ब्रेक नहीं हुआ, बट ऐसा एक कंसोलिडेशन मिलेगा। वो कंसोलिडेशन को मार्क करो, कहाँ कौन सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हो। ये कौन सी रेंज में, 427 से 370, ठीक है। तो ये आपकी कंसोलिडेशन की रेंज है। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये लेवल से नीचे आया, ओके, यहाँ नीचे ब्रेक किया सुबह सुबह, ओके, ब्रेक करके अगेन ऊपर की तरफ, और बाद में रेंज, ओके। तो ये रेंज में हमको एंट्री नहीं करनी, ओके। रेंज में एंट्री ना करके जैसे ही इधर साइड, मतलब ऊपर बाइंग साइड में या सेलिंग साइड, दोनों में से जिस साइड पे ब्रेक होता है, उस साइड पे हमको 12:30 बजे के आसपास अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब हमको एंट्री लेनी, सेकंड एंट्री, ठीक है। काउंट कीजिए कितनी एंट्री करनी है आपको। फर्स्ट 9:30 से 10:30 के बीच में, सेकंड 12:30 से 1:30 के बीच में आपको एक एंट्री मिलेगी, और थर्ड 2:30 बजे अगर कोई पैटर्न फॉर्मेशन हुआ तो 2:30 बजे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये 3 ही ट्रेड आपको करने हैं दिन में, निफ्टी फिफ्टी या बैंक निफ्टी, जो भी ऑप्शन ट्रेड करते हो, उससे ज्यादा इंट्राडे बेसिस पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओके। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। सपोज, अब एग्जांपल सुनिए, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ट्रेड एक लॉट से निफ्टी 50 में किए, ठीक है, एक लॉट से मैंने ट्रेड कर दिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 100% करेक्ट ही रहूं, ठीक है, दैट इज नॉट श्योर, बट इंस्टेड मैं 70% एक्यूरेसी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, 70% एक्यूरेसी एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने निफ्टी में सिर्फ 10 ट्रेड्स किए, ओके। तो 10 में से मेरे कितने सही हुए, 7 ट्रेड्स, ओके। मुझे क्या करना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। आई एम फॉलोइंग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो which is 1:1, ओके। सो निफ्टी में अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, निफ्टी 50 में 50 क्वांटिटी से, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली 10 पॉइंट्स का मेरा एसएल रहेगा, और 10 पॉइंट्स विल बी माय टारगेट, ओके। ये मेरा टारगेट है। अब ये सिंपल स्टेप्स आप समझ गए। निफ्टी में एक लॉट पे 70% एक्यूरेसी में अगर मैं 7 ट्रेड कर रहा हूँ सही, 3 ट्रेड मेरे गलत है, ठीक है, 3 ट्रेड मेरे गलत है, फिर भी ये 10 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मुझे, आप देखोगे तो 3500 7 इंटू 7 ट्रेड मेरे सही रहे, मतलब 7 इंटू 500, मैंने 10 पॉइंट्स का टारगेट रखा था, तो एक लॉट पे 10 पॉइंट्स मतलब 500 रुपीज, तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, इक्वल टू 3500। और जो मैंने लॉस किया वो कितना होगा, 3 ट्रेड में मेरा लॉस हुआ, इंटू 500 करो, कितना होगा 1500। तो भी मेरा नेट नेट प्रॉफिट कितना है, नेट नेट प्रॉफिट मेरा 2000, ओके। सो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप फॉलो करते हो और लिमिटेड ट्रेड करते हो, अगेन अगेन बार बार एंट्री नहीं करनी है, ओके।
आपको सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है, राइट टाइम पे एंट्री करनी है। ओके, कैसे करते हैं ये सारी चीजें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, बट कैसे करते हैं ये आपको एक सेशन में नहीं सिखा सकता मैं। आप अगर ज्यादा क्यूरियस है, आप अगर बिगनर है तो लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको इतना टाइम नहीं है तो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके हमारे एनालाइज किए हुए कॉल्स को आप ट्रेड करके प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर मेरी 70% वर्स्ट केस में 70% पे एक्यूरेसी है और मैं ज्यादा टारगेट नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही टारगेट पे बुक कर रहा हूँ 10 पॉइंट्स। ओके, आज के हमारे दोनों कॉल में 50-50 पॉइंट्स हुए, ठीक है, 100 पॉइंट्स हमने अचीव की। तो वो केसेस हर रोज होता है, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स, कभी कभी 50 पॉइंट्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ एक टारगेट की बात कर रहा हूँ 10 पॉइंट्स, फिर भी अगर मुझे 70% एक्यूरेसी में 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप समझ सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना पोटेंशियल है, आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो। लॉस भी आपका दिन में, अगर आपने 3 ट्रेड किए, 2 ट्रेड भी अगर गलत हो गए तो 1000 रुपीज भी लॉस नहीं होगा, आपका 500 रुपीज लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। बट कब ऐसा होगा? जब आप राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी लेते। ठीक है, आप राइट टाइम पे अपॉर्चुनिटी लेते हो, आप एसएल को फॉलो करते हो लेवल के साथ, और जैसे मैंने आपको मेरी स्क्रीन पे बताया, अभी पूरा चार्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, रेंजिंग मार्केट में आपको बार बार एंट्री नहीं करनी है, राइट टाइम पे एंटर करके टारगेट लेवल तक होल्ड करना है। टारगेट को कैसे ट्रेल करना है ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो जो भी बिगिनर्स है, जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं, वो लोगों के लिए मेरा यही एडवाइस है कि आप जो भी ट्रेड करो लिमिट में करो। ठीक है, अपने लॉस को देख के बार बार ऐसा सोचो मत कि मुझे उसको कवर करना है, तो मैं कवर करने का जब माइंड में आता है तो मतलब हमारे सारे ट्रेड बन जाता है अपॉर्चुनिटी। हर एक मूवमेंट निफ्टी का हमको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मुझे एंटर होना चाहिए। ऐसा करोगे तो आप दिन में 100 ट्रेड भी करोगे वो भी कम है। आप ब्रोकर को सिर्फ पैसा दे रहे हो, अपने ब्रोकरेज दे रहे हो, अपना कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, कैपिटल चला जाएगा, समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, बेटर आप दिन में प्रॉपर एनालाइज करके 3 ट्रेड करो मैक्सिमम, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया वैसा ही करो, और जो टाइमिंग आपको बताया है वो टाइम पे आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ठीक है, इतना मेरा आज का टिप्स था, और आपके लिए मेरा बेस्ट विशेष है कि आप अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सको। अब आपको किसी को भी कुछ डाउट है तो ओपनली मुझे पूछ सकते हैं।